हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा जंक्शन। हम कर रहे हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन की सीरीज। ये 500 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 1 है और आज हम पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है बताइए दोस्तों। बहुत ही कठोर, लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। बताइए दोस्तों का सही आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर बताता हूं मैं। इसका सही आंसर होगा दी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारत का जो संविधान है निर्मलता और कठोरता दोनों का मिश्रण है। आप जैसे कि जानते हैं भारत का संविधान निर्मल होने का कारण क्या है, इसके जो कुछ प्रावधान हैं उनको संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है, बल्कि कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जिनको संशोधित करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसलिए भारत के संविधान को कठोर और लचीला कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। ए, सभी नागरिक कानून के सामने समान है। बी, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। सी, सभी वयस्कों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है। या डी, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। बताइए दोस्तों धर्मनिरपेक्ष शब्द से क्या तात्पर्य है। इस शब्द का अर्थ है दोस्तों, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब क्या है दोस्तों, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, मतलब है धर्म से हटकर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, गणतंत्र शब्द का क्या अर्थ होता है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। ए, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य। बी, अध्यक्ष पद्धति शासन वाला राज्य। या सी, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य। या डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। बताइए दोस्तों गणतंत्र शब्द का अर्थ क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। गणतंत्र शब्द का मतलब क्या है गणतंत्र शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों, जहां पर राष्ट्र का प्रमुख एक निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा चुना जाए, ना कि वंशानुगत रूप से। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति एक निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा चुने जाते हैं, जबकि जो आपने देखा होगा ब्रिटेन के जो प्रमुख हैं वह वंशानुगत रूप से चले आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, 389। ठीक है दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 389। अब सन 1946 में एक कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर एक संविधान सभा का निर्वाचन हुआ, जिसमें क्या वो तय किया गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। इन प्रतिनिधियों को चुनाव सीधे जनता नहीं करेगी, बल्कि उस प्रांत की सभा के प्रतिनिधि करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कितने सदस्य चुने गए थे? 389 सदस्य, जिसमें 296 सदस्य निर्वाचित हुए थे और 93 सदस्य मनोनीत किए गए थे। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 5वां प्रश्न है, संविधान के निर्माण में से कौन सा दल शामिल नहीं था? जब संविधान का निर्माण हुआ था तो इसमें से कौन सा दल शामिल नहीं था? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, साम्यवादी दल या हिंदू महासभा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, हिंदू महासभा। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल 208 सदस्य थे और 73 मुस्लिम लीग के सदस्य थे, वहीं 15 निर्दलीय दल के सदस्य थे, लेकिन हिंदू महासभा का एक भी कोई सदस्य नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, हिंदू महासभा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का 6वां प्रश्न है, हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों बी, भारत अर्थात इंडिया। हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? भारत अर्थात इंडिया। संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है, क्या लिखा हुआ है उसमें दोस्तों, इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ है। इंडिया जो कि भारत, ऐसा शब्द लिखे गए उसमें, इंडिया जो कि भारत, इसलिए भारत अर्थात इंडिया इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 7वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ए, जवाहरलाल नेहरू। बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। या डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, BR अम्बेडकर।
हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ इनसे रिलेटेड, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ही थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 8वां प्रश्न है, गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए 1950। गीत जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब इसके रचयिता बताएं दोस्तों, गीत जनगण मन के रचयिता कौन थे? इसके रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि गीत जनगण मन को सर्वप्रथम गाया कब गया था? तो इसका सही आंसर दोस्तों 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आज का 9वां प्रश्न है, राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी 52 सेकंड में। राष्ट्रगान को सामान्यतः 52 सेकंड में गाया जाता है। लेकिन एक और इससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको, इसको संक्षिप्त रूप में कितने सेकंड में गाया जाता है? इसको संक्षिप्त रूप में 20 सेकंड में गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 10वां प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी 1969 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन 1969 में हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संवैधानिक मशीनरी पड़ गई हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 12वां प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष स्थापना को किसने प्रस्तावित किया था? इसमें दोस्तों एक मिस्टेक हुई है, समक्ष प्रस्तावना कर लीजिए। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 13वां प्रश्न है, प्रस्ताव में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष कब जोड़े गए थे? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? प्रस्ताव में 2 शब्द जोड़े गए, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। ये शब्द कब जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे दोस्तों सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान संशोधन में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? बताइए दोस्तों। ए मूल अधिकार, बी नवीन सूची, सी नीति निर्देश सिद्धांत, या डी संविधान की प्रस्तावना। इनमें से कौन है जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? जैसा कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, भारत की संविधान की प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होता संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष कब जोड़े गए थे? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है? बताइए दोस्तों, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी विचार, विश्वास, धर्म और अभिव्यक्ति। भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें आस्था और पूजा जैसे शब्द यूज नहीं किए गए हैं, इसलिए इसका बाकी 3 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, बी आंसर सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 16 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? बताइए दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, प्रजातांत्रिक गणराज्य या फेडरलिज्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म शब्द प्रस्तावना में कहीं भी यूज नहीं किया गया है, बल्कि धर्मनिरपेक्ष यूज किया गया है, समाजवाद यूज किया गया है और प्रजातांत्रिक गणराज्य शब्द भी यूज किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 17वां प्रश्न है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद या गणतंत्र। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, प्रजातंत्र। तो प्रस्तावना का प्रजातंत्र वाला भाग जो है सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आज का 18वां प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है? बताइए दोस्तों, संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 19वां प्रश्न है, भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहां से ली है? बताइए दोस्तों, संघीय पद्धति कहां से ली है दोस्तों इंडिया ने? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया है दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको। कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है, अवशिष्ट शक्तियां ली गई हैं और राज्यपाल की नियुक्ति ली गई हैं। ठीक है दोस्तों, कनाडा से 3 चीज ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? बताइए दोस्तों, प्रशासनिक ढांचा किस देश से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ग्रेट ब्रिटेन। भारत के संविधान में जो प्रशासनिक ढांचा है वो कहां से लिया गया है? ग्रेट ब्रिटेन से। ग्रेट ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था तो ली गई है, एकल नागरिकता ली गई है, विधायी प्रक्रिया ली गई है और मंत्रिमंडल प्रणाली लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये थे पॉलिटी के मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम 500 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।